IMF मिशन गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक उमूर के जायजे के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। ज़राए के मुताबिक दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए IMF की तकनीकी इमदाद का हुसूल। पहले मरहले में आइस्को, गैपको, फेस्को और दूसरे मरहले में लेस्को, सेप्को और मैपको की निजकारी होगी। वफाकी वजीर बिजली अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली की तकसीम कार कंपनीज की नाकिस कारकर्दगी एक बड़ा मसला है। मासी में महंगे पावर प्लांट लगते रहे। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2400 अरब तक पहुँच गया है। बिजली तकसीम कार कंपनीज के नुकसानात कम करके 145 अरब रुपए की बेहतरी लाए हैं। मसाइल हल करके बिजली को मजीद 2 रुपए सस्ता किया जा सकता है। अवैस लगारी का मजीद कहना था कि 36 IPP से मुज़ाकरात हो चुके हैं। इससे 3696 अरब रुपए की बचत होगी। नेपरा में वफाकी हुकूमत की फी यूनिट बिजली 1 रुपये 71 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत। पावर डिवीजन हुक्काम ने कहा कि अप्रैल से जून तक ये रिलीफ हर माह के लिए देने की दरख्वास्त है। 1 रुपये 71 पैसे फी यूनिट का रिलीफ पेट्रोलियम लेवी की मद में दिया जाएगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि हमने कल 1 रुपये 90 पैसे का सहमाही एडजस्टमेंट का रिलीफ दिया। कल 1 रुपये 36 पैसे का माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का रिलीफ दिया। अगले हफ्ते तक मजमूई रिलीफ 5 रुपये फी यूनिट से जायद हो जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। एक मौके पर इंडेक्स 1,20,754 की सतह पर देखा गया। बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान पर गुज़श्ता रोज़ 100 इंडेक्स रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ था। ट्रंप टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केट में भूचाल। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन मंदी। नेस्डेक 6%, S&P 500 5% और डाउ जोन्स 1679 पॉइंट्स गिर गया। अमरीका समेत दुनिया भर में नई के साथ बाजारी का खदशा। आलमी मालियाती मंडियां भी शदीद दबाव का शिकार। चीन ने अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर आलमी तिजारती तंजीम में मुकदमा दायर कर दिया। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक WTO के तनाज़ात के तस्फीये के तरीक़ाकार के तहत मुकदमा दायर किया गया है। इससे पहले चीन 10 अप्रैल से अमरीकी अशिया पर 34% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुका। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा है। सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि अमरीका अपने तजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करे। आलमी मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की म्यांमार सफारत खाने आमद। म्यांमार के सफ़ीर वनाहान से मुलाकात में हालिया ज़लज़ले में कीमती जानों के ज़या पर इजहार अफसोस और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। इमदादी सामान पर मुश्तमिल 35 टन की एक खेप खुसूसी परवाज से म्यांमार पहुँचवा चुके। हस्बे ज़रूरत मज़ीद सामान भी भेजा जा रहा है। म्यांमार के सफ़ीर का वज़ीर आज़म की सफारत खाने आमद और ताउन पर इजहार तशक्कुर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों शख्सियात के खिते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर का भी जायजा। टेलीफोन पर हुए राब्ते में ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला भी किया गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। थाईलैंड में इलाकाई सरबराही इजलास के मौके पर हुई। बांग्लादेश में शेख हसीना का इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद मोहम्मद यूनुस की नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात थी। 9 मई के मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने के लिए दायर अपीलें मुकर्रर। GHQ हमला केस के मुल्जिमान की जमानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 7 अप्रैल को होगी। 20 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत करेगा।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासिल है। दावा किया कि बानी PTI का दूसरा जुर्म 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल था, जिसे 300 रुपए पर पहुंचाया गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपए से भी कम होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गड़ी खुदा बख्श में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। मरकजी जलसा शाम 6 बजे शुरू होगा। बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी कैनाल मनसूबे से मुतालिक पार्टी की पॉलिसी भी बयान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता, सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ अली जरदारी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल की क़यादत में मस्तोंग लकपास पर धरना 8वें रोज़ भी जारी। BNP सरबराह का कहना है कि लॉन्ग मार्च के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये रवैया अफसोसनाक है। BNP का काफिला कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इक़दामात। मस्तोंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए गए। कोयटा में मोबाइल फ़ोन पर डेटा इंटरनेट सर्विस चौथे रोज़ भी मुअत्तल, लोगों को परेशानी का सामना। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा पर इस्राएली हमलों में 112 फ़लस्तीनी शहीद, शहदा में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल। गज़ा सिटी में 3 अलहदा स्कूलों पर हमलों में 33 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने जनूबी गज़ा सिटी के मज़ीद 18 इलाकों में जबरी बेदखली के अहकाम जारी कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 18 मार्च को इसराइल की जानिब से जंग बंदी तोड़े जाने के बाद से अब तक 2,80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जबरी बेदखल किए जा चुके। फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सदर ने इसराइल के हाथों 15 तिब्बी और इमदादी कारकुनों के कत्ल को गज़ा जंग के तारीख तरीन लम्हात में से करार दे दिया। उधर जनूबी लेबनान के शहर सिदोन में ड्रोन हमले में हमास ओहदेदार हसन फरहद समेत 3 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और साइबर कमांड के सरबराह जनरल टिमोथी अचानक ओहदे से उनको हटा दिया गया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल टिमोथी को कोई वाज़ेह वजह बताए बगैर बरतरफ किया गया। एक अमरीकी एहलकार ने बताया कि दाएं बाजू की सरगर्म कारकुन सदर ट्रंप से मुलाकात में उनकी बरतरफी का मुतालबा किया था, जबकि जनरल टिमोथी की नायब वेंडी नोबल को भी उनके ओहदे से हटाकर मुमकिना तौर पर पेंटागन में नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। अखबार के मुताबिक अमरीकी साइबर कमांड के नायब लेफ्टिनेंट जनरल विलियम हॉटमैन को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का उबूरी सरबराह नामजद किया गया। और प्रीमियर लीग में एंजो फर्नांडिस का फैसला कन गोल। चेल्सी ने टॉटनहम हॉटस्पर को 1-0 से शिकस्त दे दी। हॉटस्पर के खिलाफ जीत के बाद चेल्सी ने पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में जगह बना ली। लिवरपूल का बदस्तूर पहला नंबर।